इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे भारत पर एक बार फिर से बड़ी क़यामत टूट पड़ी। भारत का अहम इत्तेहादी समझा जाने वाला मुल्क बांग्लादेश भारत के खिलाफ मैदान में आ गया। पाकिस्तान की हिकमत अमली ने मोदी सरकार को लाजवाब कर दिया। मोदी ने अपनी नाक़िस पॉलिसियों की वजह से चीन और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को भी अपना दुश्मन बना लिया। इमरान खान ने बांग्लादेश के शहरियों के दिल में नया मकाम बना लिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के इत्तेहाद ने मोदी सरकार के सारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। चीन ने सारी बाजी का पांसा पलट के रख दिया। लद्दाख, शहरियत कानून और बांग्लादेश के शहरियों के कत्ल ने बांग्लादेश को पाकिस्तान और चीन के मजीद करीब कर दिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बनने वाले नए इत्तेहाद ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया। भारतीय मीडिया होश में न रहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक हो जाने की खबरों को चलाने लगा। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि बांग्लादेश कैसे भारत से दूर हो गया और हसीना वाजिद मोदी से क्यों नहीं मिलना चाह रही। बांग्लादेश की जानिब से भारतीय हुकाम को क्यों लिफ्ट नहीं करवाई जा रही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, भारत एक और नई मुश्किल में पड़ गया। इमरान खान ने मोदी की सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए सारी बाजी का पासा पलट के रख दिया। भारत का अहम इत्तेहादी समझा जाने वाला मुल्क बांग्लादेश अब इसका दुश्मन बन गया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपना नया इत्तेहाद बनाकर भारत से बदला लेने के लिए तैयार हो गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ एक और नए दौर का आगाज कर दिया। मोदी के सारे मंसूबे पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी के आगे ठुस होकर रह गए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अहम तरीन पेशकश कर दी। पाकिस्तान से अलहदा होना बड़ी गलती बांग्लादेश के लिए साबित हुआ। बांग्लादेश की दबंग वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने ऐसा ऐलान कर दिया कि मोदी के होश ठिकाने लग गए। पाकिस्तान के इलाके गिलगित पर अपना दावा करने वाला मोदी अब बांग्लादेश को भी अपने हाथ से खो बैठा। भारत के रेजा रेजा होना यकीनी हो गया। भारतीय मीडिया पर खतरे का तबल बज गया। पाकिस्तान ने बाजी मार ली के नारे बुलंद होने लगे। भारतीय अवानों पर सख्ता तारी हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एक दूसरे से पुराने गिले शिकवे दूर कर लिए। दोनों ममालिक मुआशी मैदान में शराकत दार बनने की तैयारी करने लगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की बुनियाद रख दी गई। शेख हसीना का मोदी को सबक सिखाने के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान। एक जैसी सकाफत रखने वाले ममालिक एक बार फिर से इकट्ठे हो गए। पाकिस्तान अपने खोए हुए कीमती टुकड़े को वापस लेने की कोशिशों में लग गया। ऐसा मनफी प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया ने क्यों करना शुरू कर दिया। भारत का अहम इत्तेहादी और मजबूत मुआशी शराकतदार बांग्लादेश क्यों इसका दुश्मन बन गया। बांग्लादेश ने मोदी सरकार के नापाक अज़ैम की वजह से भारत के साथ ऐलान जंग कर दिया। मोदी को अपने हमसाये बांग्लादेश ने तारीखी थप्पड़ रसीद कर दिया। मोदी का लटका हुआ मुंह अब सारी दुनिया में इसकी रुसवाई और जिल्लत का बायस बन गया। मोदी ने सफारती और मुआशी मैदान में अपने आप को तनहा कर दिया। शहरियत कानून के नफाज के बाद मोदी के खिलाफ बांग्लादेश के शहरियों में नफरत मजीद बढ़ गई। अगर मोदी ने भूले से भी बांग्लादेश की जानिब आने की गलती की तो फिर इसकी लाश वापस भारत जाएगी। बांग्लादेश के शहरियों ने मोदी को दबंग अंदाज में पैगाम दे दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुस्तकबिल में अहम मुआहदे मुतवक्के। चीन ने भी मैदान में आते ही बड़ा ऐलान कर दिया। मोदी की बत्ती गुल हो गई। चीन का बांग्लादेश के साथ तारीखी सरमायाकारी का ऐलान। हर किस्म की अशिया पर कोई टैक्स लगाए बगैर चीन का बांग्लादेश को बड़ा पैकेज देने का ऐलान। चीन ने भारत की गर्दन को दबोच लिया। चीन और पाकिस्तान ने बांग्लादेश में मोदी को चारों शाने चित कर दिया। मोदी की जानिब से लागू किए जाने वाले काले कानून और नाकिस पॉलिसियां इसे ले डूबी। मोदी ने अपनी अवाम और मुल्क से बड़ी गद्दारी की। बांग्लादेश ने भारत के साथ किए जाने वाले सारे मुआहदों को सर्दखानों में डाल दिया। खित्ते के सारे ममालिक चीन के नक्शे कदम पर चल पड़े। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की जानिब से मोदी सरकार को एक और बड़ा तारीखी सरप्राइज मिल गया। भारत की नजरों में सबसे ज्यादा मंजूर नजर रहने वाला मुल्क बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने भी तारीखी इक़दामात उठाना शुरू कर दिए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान अहम पेशरफ्तों के बाद तनाज़ात के खात्मे के लिए एक तारीखी मुज़ाकरात के दौर का आगाज किया जाएगा। भारत की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों से तंग बांग्लादेश ने अमन की खातिर पाकिस्तान की शराकत दारी को अपने लिए अहम तरीन करार दे दिया। दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए कोशिशें करने लगे। खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को असर नौ इत्मीनान की फिजा और ताल्लुकात को मजबूत करने पर मजबूर कर दिया है। दोनों ममालिक के गुज़श्ता अदवार में ताल्लुकात कशीदगी का शिकार थे। दोनों जानिब से 1971 में पेश आने वाले वाक़यात को किस्सा पारीना बनाकर नए मुज़ाकरात और बहमी हमआहंगी को परवान चढ़ाने का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पैदा होने वाली असल कशीदगी की वजह शेख हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में ही जमात इस्लामी बांग्लादेश के अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार करना और इन पर नाकाबिल यकीन फर्द जुर्म आयद करने जैसे अवामिल शामिल थे।
पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश के इस इक़दामात की शदीद मुखालफत की गई थी और इन सब को एक सियासी तहरीक का नाम दिया गया था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के दरमियान होने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था, जिसकी रूह से बांग्लादेश और तमाम ममालिक ने 1971 के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ किसी किस्म के मुकदमे की पैरवी न करने पर इत्तफाक किया था। इसी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इस सतह पर खराब हो गए थे कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने 2016 में जमात इस्लामी के रहनुमाओं की फांसी के हवाले से मुज़ाहमती करारदाद मंजूर की थी और बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की तकर्री से साफ इनकार कर दिया था। नाज़रीन इकराम, भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी मंदूब की बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होने वाली मुलाकात को एक नया रंग देने की कोशिश की है। भारतीय मीडिया ने इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात को खतरे की घंटी के तौर पर पेश करने लगा। भारतीय मीडिया ने घबराहट में आकर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान फिर से एक मुल्क होने जा रहे हैं और साथ ये भी दावा किया गया कि पाकिस्तान ने भारत और बांग्लादेश के दरमियान पैदा होने वाली खराब सूरत हाल से भरपूर फायदा उठाना शुरू कर दिया है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात को उस वक्त बड़ा धचका लगा जब मोदी सरकार ने गुज़श्ता साल मुतनाज़ा शहरियत कानून को मंजूर किया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हो गए थे। इन्हीं मुजाहरों की वजह से मोदी को अपना दौरा बांग्लादेश भी मनसूख करना पड़ा था। नाज़रीन इकराम, इसी नाजुक सूरत हाल में चीन ने बांग्लादेश को सरमायाकारी और शराकत दारी की पेशकश की। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर होने की वजह से बांग्लादेश ने इस पेशकश को कबूल कर लिया था और चीन के साथ एक अहम मुआहदा कर लिया, जिसके तहत बगैर कोई टैक्स लगाए चीन बांग्लादेश को अशिया फराहम करने पर रजामंद हो गया। इन्हीं मुआहदों की वजह से बांग्लादेश ने भारत और चीन के दरमियान पैदा होने वाली मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। यहाँ तक कि लद्दाख में भारत के फौजियों की हलाकत पर भी बांग्लादेश की जानिब से भारत के साथ इजहार ताज़ियत का पैगाम नहीं भेजा गया। आलमी मुबस्सरीन का कहना है कि बदलती हुई सूरत हाल ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को ऐसा मौका दे दिया कि वो अपने खराब ताल्लुकात को एक बार फिर से नए दौर के मुताबिक उस्तवार करें, गुज़श्ता दौर में पेश आने वाले वाक़यात को भूल जाएं। नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश के एक मारूफ अखबार का कहना है कि वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने भारतीय हाई कमिश्नर की मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद गुज़श्ता 4 माह से इनसे मुलाकात नहीं की, जो नई दिल्ली के साथ ताल्लुकात को कशीदा होने और करीबी ताल्लुकात पाकिस्तान और चीन की जानिब मुंतकिल होने का इशारा देते हैं। भारतीय अखबार दी हिंदू ने बांग्लादेश के एक मारूफ अखबार भोरीर गोगोज का हवाला देते हुए बताया कि 2019 में वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के दोबारा मुंतखब होने के बाद तमाम भारतीय मनसूबे सुस्त रवि का शिकार हैं, जबकि चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों को ढाका की जानिब से ज्यादा अहमियत मिल रही है। भारत की तशवीश के बावजूद बांग्लादेश ने सिलेट में एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने का ठेका एक चीनी कंपनी को दिया। भारतीय हाई कमिश्नर रीवा गंगोली दास 4 माह से बांग्लादेश के वजीर आजम के साथ मुलाकात के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें मुलाकात का वक्त नहीं मिल सका। बांग्लादेश ने आलमी वबा के लिए भारतीय इमदाद के जवाब में भारत को सराहने का नोट भी नहीं अरसाल किया। दी हिंदू की रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि इससे ढाका का हालिया झुकाव पाकिस्तान और चीन की जानिब मुड़ता नजर आ रहा है और इसी तरह का इकदाम ईरान में हाल ही में नजर आया था, जिसने चाबहार बंदरगाह रेलवे मंसूबे पर भारत के बगैर आगे बढ़ने का फैसला किया, जिस पर दोनों ममालिक ने मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया था। बांग्लादेश के अखबार की रिपोर्ट में वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अपनी बांग्लादेशी हम मनसब को की जाने एक गैर मामूली फोन कॉल का भी जिक्र किया गया। बांग्लादेशी अखबार का कहना था कि बीजिंग अर्बन तामीराती ग्रुप को सिलेट के MAG उस्मानिया एयरपोर्ट में एक नए टर्मिनल की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो भारत के शुमाल मशरकी खित्ते से मिलता है और इसी वजह से इसे नई दिल्ली के लिए हसास इलाका समझा जाता है। बांग्लादेशी हाई कमीशन के एक सफारती ज़राए ने दी हिंदू अखबार को तस्दीक की कि भारतीय सफीर ने शेख हसीना से मुलाकात का मुतालबा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ताहम ना ही ढाका में भारत के हाई कमीशन और ना ही भारतीय वजारत खारजा ने अखबार के सवालात का जवाब दिया। दो तरफा ताल्लुकात की सूरत हाल के बारे में तबसरे ऐसे वक्त में सामने आए जब शेख हसीना वाजिद और वजीर आज़म इमरान खान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ था। अगरचे ढाका ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात देने से इनकार कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि इमरान खान ने शेख हसीना को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया और तनाज़े का हल तलाश करने की कोशिश की। ताम भारत की जानिब से दुनिया को यह बताने की कोशिश की गई और एक मनगढ़ंत कहानी बयान कर दी गई कि बांग्लादेश कश्मीर को भारत का दाखिली मामला समझता है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने का बिल पेश करने से कबल ही सदारती हुक्मनामे के जरिए कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी थी और साथ साथ मकबूजा कश्मीर को वफाक के जेर इंतजाम 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, जिसके तहत पहला हिस्सा लद्दाख जबकि दूसरा जम्मू और कश्मीर पर मुश्तमिल होगा। भारत ने ये दोनों बिल लोकसभा से भी भारी अक्सरियत के साथ मंजूर करा लिए थे। भारतीय आइन का आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर में खसूसी अख्तियारात से मुताल्लिक है। आर्टिकल 370 रियासत मकबूजा कश्मीर को अपना आइन बनाने, इसे बरकरार रखने और दिफा, खारजा और मवासलात के अलावा तमाम मामलात में आज़ादी देता है। भारतीय आइन की जो दफात व कवानीन दीगर रियासतों पर लागू होते हैं वो इस दफा के तहत रियासत मकबूजा कश्मीर पर नाफिज नहीं किए जा सकते।
भारतीय आइन के आर्टिकल 370 के तहत किसी भी दूसरी रियासत का शहरी मकबूजा कश्मीर का शहरी नहीं बन सकता और ना ही वादी में जगह खरीद सकता है। नाज़रीन इकराम, भारत ने आर्टिकल 370 को खत्म करने से कबल ही मकबूजा कश्मीर में इजाफी फौजी दस्ते तैनात कर दिए थे, क्योंकि इसे मालूम था कि कश्मीरी इस इकदाम को कभी कबूल नहीं करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की तादाद इस वक्त 9 लाख के करीब है। कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के बाद से वादी भर में कर्फ्यू नाफिज है। टेलीफोन इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, कई बड़े अखबारात भी शाये नहीं हो रहे। भारतीय इंतजामिया ने पूरे कश्मीर को छावनी में तब्दील कर रखा है। हर रोज निहत्थे कश्मीरियों को बेदर्दी के साथ शहीद किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।